नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि गांधी मैदान में जो आज रैली आहूत है, सुबह से ही लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला है। लोग सड़कों पर, मौसम हालांकि थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन खुशनुमा मौसम है, उत्साह है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गांधी मैदान से लालू तेजस्वी संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि संदेश जो भी होगा वो सीधे सीधे तौर पर चाचा नीतीश और मोदी को लेकर होगा। क्योंकि पूरी रात जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव समा बांधते रहे हैं, जो बिहार की रैली की जो एक झलक रही है आज तक, उस झलक में ले जाने की कोशिश में दोनों पिता पुत्र लगे जरूर दिखे, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा मिस जरूर कर रहा था। जो लालू के समय में लौंडा का नाच, बाईजी का नाच, बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, उससे तेजस्वी का एरा थोड़ा परहेज करता हुआ दिखा। आज सुबह से ही लोग गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सबकी नज़र है उस ऐतिहासिक गांधी मैदान पे, जहां कभी 1974 में आपातकाल के खिलाफ एक बड़े हुंकार के साथ इंदिरा को चुनौती दी गई थी। हुंकार उतना बड़ा हो या ना हो, लालू और तेजस्वी और राहुल की कोशिश जरूर होगी कि हम ये आवाज़ दिल्ली के तख्त तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन ये भी एक देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत या इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी इसी पाटलिपुत्रा धरती पर हुई। लेकिन आज उस बैठक को आहूत करने वाले, उस बैठक के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस रैली में जिस तरीके की उपस्थिति हो रही है, और तमाम कोशिश हो रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ पटना के गांधी मैदान से एक संदेश देना, क्योंकि बहुत जल्द ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ऐसा हो रहा दिखा जैसे लगा कि अंदर में सब कुछ पहले से तय था। लेकिन हर जगह गठबंधन के लेकर खबरें आ रही हैं। आपसे गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में गठबंधन हो गया, ममता बनर्जी से गठबंधन की बातचीत हो चुकी है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है, लालू यादव से गठबंधन हो चुका है। मतलब जहां कहीं भी इंडिया गठबंधन से गठबंधन की बात थी, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि वो नाराज हैं, वो नाराज हैं, ये नाराज हैं, चुनाव की घोषणा से पहले सारी नाराजगी लगता है जैसे पट गया है, और सब लोग एक साथ एक मंच पर आज दिख रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बात रात तेजस्वी ने कही है, जरा आप भी सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। सवेरे सवेरे अनुशासित ढंग से हम लोग गांधी मैदान चलेगा। लालू जी नहीं डरे भाजपा से, मोदी जी से, लालू जी का बेटा भी नहीं डरेगा। 34 साल का नौजवान अकेले लड़ रहा है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ चाचा जी, कुशवाहा जी, एक तरफ मांझी जी, और पता नहीं केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बीच में जैसे ये लोग 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़ा था, और आपका भाई एक हेलीकॉप्टर पे गड्ढा उड़ा दिया। आप असली मालिक है, ये ताकत हमको आपसे मिलती है। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी पर सीधा सीधा हमला बोला है, और तेजस्वी का अंदाज क्या है कि मैं चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ, ये सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो जो इमोशन है, जिस इमोशन के सहारे बिहार को साधना चाह रहा है तेजस्वी, अब देखने वाली बात ये होगी कि आज तेजस्वी का मिजाज क्या रहता है, क्योंकि इतना तय है, जो कुछ भी दिख रहा है, जिस अंदाज में दिख रहा है, तेजस्वी और लालू की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ
एक बड़े गोलबंदी की शुरुआत आज गांधी मैदान से हो। ये गोलबंदी कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आगाज जिस तरीके से हुई है, अंजाम बहुत कुछ बदलता हुआ बिहार से देखने को आपको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 40 में 40 2019 में 39 सीट एनडीए जीती थी। मोदी नीतीश को लाकर यही साधना चाहते हैं कि बिहार झारखंड में जो उनकी सीटें हैं वो सीटें बरकरार रह जाएं। झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में है, लालू तेजस्वी को जेल भेजने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन अब तो लगता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही वो चीज़ें अब नहीं होंगी। मतलब आर पार की लड़ाई एक बार फिर से बिहार से ही शुरू होगी, ये भी संकेत दिख रहा है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस सियासत के सहारे तेजस्वी अपने आप को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सियासत MY समीकरण से बाहर निकल पाएगा क्या? क्योंकि बड़ा सवाल है। बिहार में MY से बाहर का जो समीकरण है, उस समीकरण को, जातीय समीकरण को अगर साधने में तेजस्वी कामयाब हुए तो कह सकते हैं कि राजद का वो दिन फिर से वापस लौट आए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।